जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशा। हम 84 वैष्णवों की वार्ता से संतदास चोपड़ा जी के परिचय का चौथा पार्ट सुनेंगे। तो संतदास चोपड़ा जी ये लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं और यहाँ पर आगरा में इन्होंने एक बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म लिया। इनके पास काफी द्रव्य था। फिर ये जब इनके पिता की देह छूट गई तब इनका जब सूतक खत्म हुआ तो वापसी महाप्रभु स्वयं इनके घर में पधारे और इनकी स्त्री और इनको दोनों को भी नाम निवेदन किया। तब इनका मन ऐसा करता था, जब महाप्रभु इनके घर में पधारे थे, आपशी ने भोग सिद्ध किया था, श्री ठाकुर जी के वस्त्र की सेवा, नवनीत प्रिया जी के वस्त्र की सेवा दी थी, तो इनका मन करता था कि मैं कुछ समय के लिए महाप्रभु से अकेले में वार्ता करूं। तब जब जैसे इनकी स्त्री कहीं दूर गई तब ये महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु से बोलते हैं, महाराज कुछ ऐसा कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में सदा आपका वास रहे और मैं अपने इसी देह से श्री ठाकुर जी का अनुभव कर पाऊं। इस पर महाप्रभु प्रसन्न हुए। तो महाप्रभु ने इन्हें पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पढ़वाया और फिर इन्हें अपने हस्तलिखित जितने भी ग्रंथ थे वो सब दिए और बोला कि इनका तुम पाठ करो, इससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे। और साथ ही साथ महाप्रभु ने, आपशी ने इन्हें ये भी बताया कि कुछ ही काल बाद में तुम निष्कंचन हो जाओगे, मतलब तुम्हारा जो भी धन है वो सब खत्म हो जाएगा। उस काल में तुम जब विपत्ति के काल में विवेक धैर्य आश्रय बना के रखना। मतलब उस काल में कोई तुम श्री ठाकुर जी की जो सेवा का द्रव्य रहता है वो श्री ठाकुर जी की सेवा में ही लगाना। जो ठाकुर जी की सेवा का द्रव्य है वो अपने किसी लौकिक कार्य के लिए या अपने भोग विलास के लिए उसका इस्तेमाल मत करना। और उस समय तुम अपने धर्म, तुमसे धर्म निभेगा और वही अगर उस समय तुम नो अपना थोड़ा धैर्य रख के चलोगे तो आगे तुम्हारे परलोक में तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। तब जब ऐसे वचन सुने तो कुछ काल बाद तुम आपशी तो ब्रज के लिए पधारे और इन्होंने जितना इनके पास ऐसा द्रव्य था जो कि श्री ठाकुर जी के सेवा में लग सकता था, तो कुछ तो जितने भी बर्तन वगैरह चांदी वगैरह के थे वो श्रीनाथ जी के को भेंट दिए और जो भी द्रव्य था श्री गुसाई जी को दिया। यहाँ पर समझने की बात यह है, जब हमारा धन खत्म होता है, उत्तम जीव की परीक्षा कब होती है? जब विपत्ति आती है। जब धन खत्म होता है तो जो लौकिक रिश्तेदार होते हैं या फिर जो भी ऐसे लोग होते हैं जो धन के वास्ते हमारे से अच्छे से कर रहे होते हैं, वो सब भी दूर चले जाते हैं। और विपत्ति के काल में जो हमारी परीक्षा होती है, दूसरों की तो होती है, वो होती है वो कैसे हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, पर हमारी खुद की भी होती है। जब विपत्ति का समय आती है तब भी हम धर्म निर्वाह कर पाते हैं, तभी तो हम उत्तम जीव हुए ना। नहीं तो विपत्ति आई तो हम पता चला कि इधर उधर भटकने लगे, तब हम उत्तम जीव नहीं होंगे। जब उत्तम जीव तब होंगे जब हम विपत्ति के काल में भी संयम बना के रखेंगे, धैर्य बना के रखेंगे। और जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।